माय डियर स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री विद निकेश मेरे इस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी का जो प्यार स्नेह मेरे को मेरे पिछले वीडियोस में मिल रहा है वो बहुत सराहनीय है। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी के बारे में। आईयूपीएससी में हमने पिछले 3 वीडियोस में देखे, उनका हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया था हमने कि उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। हमने 3 रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बनिक की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना, दूसरा उनकी नंबरिंग कैसे करनी, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों तो उनको कैसे वरीयता देनी। अब हम देखेंगे कि जब किसी कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में रूल नंबर 4 हम देखेंगे किसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापित समूह अलग अलग हो। एक ही कल तो अपनों ने सेम देखे थे, मेथिल मेथिल, एथिल एथिल, सेम देखे थे। आज अगर प्रतिस्थापित समूह अब 2 हैं परंतु दोनों अलग अलग ग्रुप, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहां पे अपन एक एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, इससे समझेंगे। यहां पे सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला यही है, ठीक है, जिसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब यहाँ पे 2 चीजें बच गई, एक तो ये और एक ये। इसको 2 कार्बन होते हैं इसलिए एथेन बोलते हैं, इसको सिंगल कार्बन होता है इसलिए मेथेन बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, परंतु यहाँ पे ये मुख्य श्रृंखला से अलग है। ये तो है अपनी मुख्य श्रृंखला। ये जो मुख्य श्रृंखला से अलग है इसलिए बोलेंगे इसको प्रतिस्थापी। ये भी क्या हो जाएगा अपना प्रतिस्थापी। ये दोनों समूह प्रतिस्थापित समूह है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग तो स्वाभाविक सी बात है यहां से होगी क्योंकि ये पास में आ रहा है, इसको वरीयता देंगे अपन। अब यहाँ पे वरीयता तो उसको अपनों ने दे दी नंबरिंग में, परंतु यहाँ नाम लिखते समय पहले किसका लिखें। ये मेथेन है, ये एथेन है। मेथेन में एक एच कम होता है मेथिल बोलते हैं, एथेन में एक एच कम होता है एथिल बोलते हैं। मैं तुमको ये रूल बता चुका हूं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि बेटा अपन यहां देखेंगे ये जो मेथिल है और ये एथिल है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। पहले किसका नाम लिखेंगे। ये भी लड़ाई करेगा मेरा पहले लिखो, वो भी लड़ाई करेगा पहले मेरा लिखो। मैं बड़ा हूं पहले मेरा लिखो, वो कहेगा मैं छोटा हूं पहले मेरा लिखो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे नामकरण किया जाएगा, वो किया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट में जो सबसे पहले जो वर्ड आते हैं उसके अकॉर्डिंग नाम किया जाएगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द पहले आते हैं उनका नाम पहले लिखा जाएगा, उसका बाद में उसका नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एथिल। एथिल शब्द पहले आता है इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल, ठीक है। 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसके लिए अपन को पता है ये हेक्सेन। क्लियर, बिल्कुल, यस। अब आगे बेटा देखेंगे अपन कि यहाँ पे ये तो हो गए कौन से प्रतिस्थापित समूह कार्बन के। अब यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापित समूह ऐसे भी होते हैं जो कैसे हो, आवर्त सारणी से रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन बात करते हैं कि हेलोजन की। हेलोजन को अपन लिखते हैं एक्स से, हेलोजन परिवार को अपन एक्स से दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं तो फिर कल बाहर आई आंटी नहीं लिखेंगे अपन। इसमें जो हेलोजन में नहीं आता है वो यहाँ पे इसको कहते हैं फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये है आयोडीन। अब यहाँ पे इनके 2 नाम होते हैं। एक तो इनका पूर्व लग्न भी उपयोग में किया जाता है और एक इनका अनुलग्न भी उपयोग में किया जाता है। इनके पूर्व लग्न, जब इनका पूर्व लग्न लिखेंगे तब क्या नाम होगा, जब अनुलग्न लिखेंगे तब क्या लिखेंगे। अगर फ्लोरीन का अपन को पूर्व लग्न लिखना है तो इसको लिखते हैं फ्लोरो, इसको लिखते हैं क्लोरो, इसको लिखते हैं ब्रोमो, इसको लिखते हैं आइडो,
ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसका अनुलग्न लिखते हैं, तब लिखते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लियर यहां तक बच्चा लोग? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि इनका अनुलग्न कब लगेगा और पूर्वलग्न कब लगेगा, तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। नोट डाउन कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में हेलो एल्केन का पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको ये सारी चीजें वहां पे उपयोग होंगी, तो इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से इस टॉपिक को समझना। अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पे क्या कि जैसे यहां पे जुड़ गया क्लोरीन, क्या जुड़ गया? क्लोरीन। अब यहां पे इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? वरीयता देंगे इसको, क्योंकि यहां पे प्रतिस्थापित समूह है, इसको वरीयता देंगे। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नाम होगा, इसको प्रतिस्थापित समूह है, जब प्रतिस्थापित समूह होता है तो उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रतिस्थापित समूह है उनका क्या लिखा जाता है? पूर्वलग्न। और जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनका अनुलग्न लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह, इसलिए इसका क्या लिखा जाएगा? पूर्वलग्न। तो इसको क्या कहते हैं? 2 क्लोरो। मैंने अभी बताया आपको कि क्लोरीन होता है, इसलिए इसका जो पूर्वलग्न है वो क्या होता है? क्लोरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखा, यहाँ पे एक ही के ऊपर 2 क्रियात्मक समूह, 2 प्रतिस्थापित समूह जुड़े हैं, तो इसका क्या नाम होगा? ठीक है, वही नंबरिंग 1 2 3 यहां से करो, 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, वरीयता देनी है अपन को इस कार्बन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या नाम हो जाएगा? 2 2, क्योंकि दोनों समान प्रतिस्थापित समूह है इसलिए 2 2। अब यहाँ पे इनके लिए क्या शब्द लगेगा? डाई क्लोरो प्रोपेन, ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर यहां तक? बिल्कुल सही। चलो अब अपन आगे देखते हैं इसको। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला यही होगी, सीधी। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चा लोग आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापित समूह है, क्लोरीन और एक है ब्रोमीन। दोनों अलग अलग ग्रुप में आते हैं, दोनों को अपन साथ में नहीं लिख सकते, दोनों को अलग अलग लिखना होगा। तो यहाँ पे भी वही रूल काम करेगा। कौन सा रूल? अल्फाबेटिक। जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल राइट बेटा। अब यहाँ पे अपन का इसका नामकरण कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, क्योंकि ये पहले आ रहा है। यहां से गिनने पर 3 नंबर पे आ रहा है, यहां से गिनने पे 2 नंबर पे आ रहा है, इसलिए उसको वरीयता ज्यादा देंगे अपन। नाम भी लिखते समय उसको वरीयता ज्यादा देंगे, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। क्लियर है तक बच्चा लोग? बिल्कुल सही। ये तो हो गया। आज हम लोगों ने देखा कि प्रतिस्थापित समूह जब जुड़े होते हैं तो उनका नाम किस तरीके से लिखते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं आज क्रियात्मक समूह का। अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है, मैंने तुमको मेथिल ग्रुप का भी बता दिया। प्रतिस्थापित समूह में हेलोजन जो इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है हेलो एल्केन का, इसलिए मैंने वो हेलोजन का भी आपको बता दिया। प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्रियात्मक समूह, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें है अल्कोहल।
12th क्लास में जो चैप्टर है क्रियात्मक समूह का, वो फर्स्ट चैप्टर है एल्कोहल। तो अपन एल्कोहल की पहचान की बात करते हैं। एल्कोहल को सामान्य अपन शराब से जानते हैं। एल्कोहल यानी कि शराब, बिल्कुल सही बच्चा लोग। इसकी पहचान क्या होती है कार्बनिक यौगिकों में? तो यहां पे इसकी पहचान होती है ROH। R यानी कि एल्किल ग्रुप, ओके। OH क्या है? एल्कोहल की पहचान। किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ OH जुड़ा हुआ होगा तो इसको अपन कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट बच्चा लोग, इसको कहते हैं अपन एल्कोहल। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके अनुलग्न की। इसका अनुलग्न होता है ऑल। क्या शब्द उपयोग करते हैं अपन इसके अनुलग्न में? ऑल। कैसे? तो अपन एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से कुछ जो चीजें बता रहा हूं उसको बारीकी से ध्यान से सुनना है, उसको नोट डाउन भी करना है। कई बार कहते हैं सर आप ज्यादा वो समझाते हो। क्यों समझाना जरूरी है? क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को जब अपन समझ के पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो वो हमेशा याद रहता है। अपन को याद रटना नहीं है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपन तो अपने लिए केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, अपन बात करते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। ओके, यहाँ पे मैंने तुमको कहा कि ये पूरा क्या है? एल्किल ग्रुप है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। बिल्कुल राइट बच्चा लोग। अब एल्कोहल है तो यहाँ पे क्या लगता है? अनुलग्न ऑल। ओके राइट। सबसे पहले तो अपन इसका नाम लिखेंगे अनुलग्न, इसलिए वो बाद में लिखा जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोपेन। प्लस इसका अनुलग्न क्या है? ऑल। क्या है? ऑल। OH जुड़ा है इसलिए अनुलग्न क्या लगेगा? ऑल। इस पूरे का नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को सामूहिक रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जब आप बोलोगे लगातार तो प्रोपेनॉल स्वाभाविक सी बात है आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे अपन देखेंगे एक एग्जांपल और इसका ट्राई करते हैं अपन। इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे OH को इधर जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका नाम अपन यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 ऑल। अपन बताएंगे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑल। और क्या है? प्रोपेन। ओके, गलत नहीं है। या आप इसको ऐसा लिखो तब भी गलत नहीं है, 2 प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे 2 लिखने की आवश्यकता क्यों? ये आपके ध्यान में आ रहा होगा बच्चा लोग। तो अपन को बताना है कि यहाँ पे जो ऑल ग्रुप है यानी कि एल्कोहल का जो ऑल है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो बताना जरूरी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ केमिस्ट्री विद निकेश में। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि उनको भी केमिस्ट्री इजी वे में समझ में आए। अपन अब एक वीडियो और लाएंगे जहां पे अपन कुछ और क्रियात्मक समूह, जो इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कीटोन, एल्डिहाइड। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फिनोल के बारे में, क्योंकि फिनोल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल में अनुनाद स्ट्रक्चर जो होता है उसका मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या? ईथर। बिल्कुल 4 क्रियात्मक समूह के बारे में अपन कल देखेंगे और अपने IUPAC को अपन यहाँ पे फिर खत्म करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।